अगर तुम इस वीडियो पे हो तो इसके दो मतलब हैं। पहला कि तुम्हारा रिजल्ट शायद ऑडिट की वजह से रह गया है, इस बार भी तुम पेपर क्लियर नहीं कर पाए हो ऑडिट की वजह से। दूसरा कि तुम्हारे ऑडिट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो तुमसे हो नहीं रहा है। तुम इस सब्जेक्ट के साथ फ्लो बैठा ही नहीं पा रहे हो। तो अब तुम ढूंढ रहे हो कि कुछ रास्ता मिल जाए कि कैसे ना कैसे करके ये हो जाए, और वही रास्ता मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं अपने बैच के बारे में बताऊंगा, सीए फाइनल ऑडिट का बैच, और कैसे आप 20 डेज में ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, हमारा बैच है अराउंड 80 आवर्स का, विच मीन्स कि यू नीड टू सी 4 आवर्स ऑफ लेक्चर एवरी डे, और 2 से 2.5 घंटा आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ फायदा हो पाएगा। ठीक है जी। पहली बात, सिर्फ टीचर जी के पढ़ा देने से तो नहीं होगा। हाँ, टीचर जी आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये बैच में मैंने आपके लिए क्या किया है वो ज़रूर मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। बुक्स मैंने आपके लिए पिक्चराइज बनाई हैं, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ मैं फ़ोटोज़ डाल सकता था, स्टोरीज डाल सकता था, मैंने डाली हैं। ये देखो, ये हमारी सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग की बुक है, विच इज़ ऑफ 230 पेजेस। 230 पेजेस में मैंने आईसीआई के पूरे स्टडी मटेरियल को कंसाइज किया है, समराइज किया है, जिसमें मैंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। कीवर्ड्स सारे हाईलाइटेड हैं, लैंग्वेज पूरी प्रॉपर सेम है, कोई भी टॉपिक फालतू का जो था सिर्फ वो हटाया है। बाकी 90% ऑफ द टॉपिक्स, 95% ऑफ द टॉपिक्स आपकी किताब में आपको मिल जाएंगे विद द सेम लैंग्वेज, विद हाईलाइटेड कीवर्ड्स, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस विद पिक्चर्स एंड मेमोरी टेक्निक्स। ये देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये हमारा चैप्टर 1 है, और यहाँ से पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि तुम्हारी एक विजुअल मेमोरी बनती है। ये मेरी बुक की प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आपको हेडिंग मिलेगी, ये आपका कंटेंट है, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये एक स्पेसिफिक हेडिंग है, एक हेडिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, तो मैंने आपको इस तरीके से हाईलाइट करके दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस क्वेश्चन को जितनी तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका ये है कि वो ये पूछेगा, दूसरा तरीका वो ये वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, तो मैंने दोनों ही तरीके यहाँ पर डाल दिए। ये मैंने आपकी किताबों में किया है, जहाँ जहाँ मैं स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको याद कराता हूँ। तो ये वाली मैं स्टोरी जब आपको सुनाऊंगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। विजुअली प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने घूमेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा एफर्ट, लेकिन उतना नहीं, और कंपैरेटिवली आप ज़्यादा सिलेबस रिटेन कर पाओगे, टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है जी। अगर देखो, एक ये वाला टॉपिक है, जहाँ जहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं वहाँ डाल रखिए, है ना। अगर और ऊपर चलोगे तो ये देखो, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि भैया टैबुलर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वहाँ वहाँ टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रखी है। बेसिकली हर एक चीज़, छोटे छोटे चार्ट्स मैं आपको क्लास में बनवाऊंगा। ये देखो, ये हमारा सेकंड वाला टॉपिक है, तो मैं मेरी टेक्निक्स भी लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस की मार्किंग भी करवाऊंगा। आपकी पूरी किताब में आपको मार्किंग्स मिलेंगी कि ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन बैंक में है, यानी कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्वेश्चन बैंक पे मार्किंग भी करा के दूंगा कि लास्ट डे पे आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। देखो, 230 पेजेस। अब मैंने आपको बोला कि 230 पेजेस की बुक है। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और बात करेंगे 2 मिनट बाद। 230 पेजेस। अब 2 तरीके के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो कि सर 230 पेजेस इनफ है क्या। देखो मेरे बच्चे, बात ये है कि मैं टीचर हूं, मेरा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें पास कराना, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ तुम्हें नहीं दूंगा जिससे तुम्हारे नंबर नहीं कटे, क्योंकि फिर रिजल्ट तो मेरा ही खराब होगा ना। तो ये 230 पेजेस की बुक 230 पेजेस की ही नहीं होगी। पहले बैच में मैंने 700 पेज की किताब भी पढ़ाई थी। 700 पेज की किताब जब मैंने पढ़ाई तो आई फेल्ट कि यार ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है, उससे नहीं होगा रिवाइज बार बार। तो फिर मैंने हर एक लाइन पे बैठ के
बहुत बहुत टाइम लगा है, 3 गुना टाइम लगा मेरे को पहली किताब बनाने से दूसरी किताब में ट्रांजिशन में, 3 गुना टाइम। और वो सारा टाइम मैंने बस इसीलिए लगाया है ताकि तुम्हें कंफर्ट आ सके, तुम्हारे लिए ऑडिट अब बहुत ही ज्यादा डरावना ना रहे। इस बुक में जो लिखा है बिल्कुल उतना लिखा है कि तुम अपने 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आओगे तो तुम्हें 5 में से 5 मिलेंगे। तुम्हें बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी लाइनें याद नहीं करनी है। जो इररिलेवेंट स्टफ है उसको मैंने हटा दिया है, जितना समराइज हो सकता है तो उसको मैंने समराइज किया है। जो काम की बात है, जिस पे तुम्हें नंबर मिलते हैं, वो सब इसमें है। इस 230 पेजेस को मैंने 230 पेजेस का इसलिए रखा है क्योंकि मेरे माइंड में पहले से नहीं था कि कितने पेज की बननी चाहिए। मेरे माइंड में बस ये था कि कंटेंट पूरा होना चाहिए, तमीज से होना चाहिए, ताकि बच्चे को बाद में दिक्कत नहीं है। अगर ये 400 पेज की बनती है तो मैं 400 पेज के लेके आता, अब ये 230 पेज की बनी है तो मैं 230 पेज के लेके आता। ना ही तो ये 150 पेज की है, 100-150 पेज की है कि यार मैंने हेडिंग डाल दी, मैंने खाली 2-4 चीजें डाल दी, बाकी काट दिया, नहीं। जितना रेलिवेंट कंटेंट है सारा इसमें कवर है, सारा। तुम ICI स्टडी मैट से मिला के देख सकते हो, तुम्हें दिखेगा कि जो उस बात का क्रक्स है वही सारी बात इसमें लिखी है, जो उधर लिखी है लैंग्वेज वही लैंग्वेज इधर लिखी है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ, कभी भी ICI की वेबसाइट पे कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करना, कोई भी चैप्टर खोलना और मिला के रखना, और पूरी बुक प्योर एज पर ICI स्टडी मैट के पैटर्न पे है। जितने चैप्टर उसमें है 19 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे है, सेम सीक्वेंस है, सेम सब कुछ है, कोई भी चेंज नहीं। हर एक चैप्टर में मैंने डाल रखा है कि भैया चैप्टर 6 में ये 3 एसेस कवर है, चैप्टर 5 में ये इतने एसेस कवर है। जहां जहां ICI स्टडी मैट में कमी थी उनने 4 डाल रखे हैं, जैसे चैप्टर 5 और 6 है, उन्होंने कह रखा है रेफर CA इंटर मॉड्यूल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी किताब में बोल दिया रेफर CA इंटर मॉड्यूल, जितना कंटेंट तुम्हें चाहिए, जितनी चीज़ें पूछी हैं उन्होंने, वो सब मैंने डाली हैं। हर एक चीज़ तुम्हें इस किताब में मिलेगी। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ऑडिटिंग नीड्स। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो जहां जहां मुझे लगता है, देखो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक तो मैं मार्क कराता हूं कि भाई देख ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बैंक से जब हम क्वेश्चन करते हैं, 100% क्वेश्चन बैंक का कवरेज है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा, दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन बैंक भी दिखाऊंगा। कलर्ड क्वेश्चन बैंक है हमारा, फुल्ली कलर्ड। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 हमने पढ़ा, क्वेश्चन 21 हमने पढ़ा, और मुझे पता है कि अब तुम दूसरी बार पढ़ोगे, ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और ये रही क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या बात पूछी है, ताकि जब तुम एग्जाम से 1.5 दिन पहले जाओ तो तुम सिर्फ ये बुक उठाओ, तो क्वेश्चन बैंक नहीं उठाओ, इसी बुक को अच्छे से रिवाइज करके जाओ। देखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें सिलेबस को उसके हिसाब से कंसाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही चीज मैंने यहाँ पे की है, हर एक चीज, सारी चीजें कवर नहीं। देखो, और क्वेश्चन बैंक ऐसे ही नहीं पढ़ा देता कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। हर एक लाइन, हर एक चीज पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं क्लास में। कोई भी पेज तुम खोलोगे ना, तुमको दिखेगा, ये देखो ये सारी मार्किंग्स करी पाएंगे, ये देखो सारी मार्किंग्स करी पाई है, और लिखा हुआ है RR बोले तो रिवाइज ऑन द लास्ट डे। क्वेश्चन बैंक की भी मार्किंग कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेक्निकली भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा। चार्ट्स देखे तुमने? चार्ट्स दिखाता हूँ, स्टोरी बेस्ड चार्ट्स हैं ये, जो जहां जहां हो सकता है ना तुम्हारे लिए। देखो निमोनिक्स कितने ही याद रखोगे, कितने ही याद रखोगे, कितनी ही अजीब अजीब मेमोरी टेक्निक्स बनाओगे, वो नहीं रहेंगे, वो कंफ्यूजन देंगी ही देंगी। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एक फ्लो में, एक स्टोरी बेस्ड में जब तुम चीज़ों को पढ़ते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ये स्टोरीज बनाने में बहुत बहुत टाइम जाता है मुझे, पर मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। अब ये 17 पॉइंट्स, मजाल है भाई साहब कोई टीचर तुम्हें याद कराते। मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ, कोई टीचर ये 17 पॉइंट्स याद नहीं कराता, मैं कराता हूँ, तरीके से कराता हूँ। 2 बारी में तुम्हें याद होगा, 2 बारी मैं रिपीट करूँगा, तीसरी बारी तुम्हें खुद आता रहेगा। और खाली ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये देखना, ये 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR, हर एक चीज़ की लिखवाई हुई है कि मेक योर एम्प्लॉइज ईट दिस 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 दैट, प्रॉपर हिंदी में चीज़ें लिखवाई हुई हैं, लॉजिक्स बना बना के, स्टोरीज बना बना के, फ्लो बना बना के। और दिखाऊं तुम्हें, ये देखो ये चार्ट बना के समझा रखा है ना, और ये एक चार्ट में तुम्हारा पूरा SQC1 यानी कि चैप्टर 1 तुम्हारा पूरा खत्म होता है। हर एक चीज का मैंने ध्यान रखा है तुम्हारे लिए, बिलीव मी,
दिस is the best batch that you can get of audit out there in the market all over India. किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से आप कंपेयर करेंगे, आपको ये बेस्ट बैच मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया ना ऑडिट में, तो मुझे लगता था कि यार ये ऑडिट को हम बहुत इजी बना सकते हैं, और हर वो एफर्ट, हर वो चीज़ मैंने करी है आउट ऑफ द वे जाके, ताकि तुम्हें ऑडिट इतना डरावना नहीं लगे। द ओनली पर्पस ऑफ मी पिकिंग ऑडिट वॉज कि यार बच्चे बहुत परेशान हैं इस सब्जेक्ट में, और वो सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करके दूंगा। ऐसा नहीं कि खाली एक दो चैप्टर्स में स्टोरीज हैं, एक दो चैप्टर्स में पिक्चर है, अगर तुम्हें और चाहिए तो और भी दिखेंगे। देखो देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये पूरा ऐसे जो है ये एकदम ऐसे फ्लो से करा है कि मैं क्लास में बोलूँगा और तुम्हें याद हो जाएगा। कारो पूरा ऐसे करा है कि मैं क्लास में बोलूँगा और तुम्हें याद हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह बाकी टीचर से बहुत बेटर ये बैच आपको लगेगा, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी। गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की, हर एक चीज़ को प्रॉपरली इतने तरीके से स्ट्रक्चर किया है। ये देखो, ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं तुम्हें याद कराता हूँ, और तुम्हें याद होता है, इंटर के बच्चों को भी याद होता है, इंटर के बच्चों में भी सेम चीज़ है। तो तुम्हें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने, 100% प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दूंगा, ऐसा नहीं कि रट्टा मरवाने पे फोकस करूंगा, सारी प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, रिलायंस से लेके, एप्पल से लेके, ESG से लेके, और एवरीथिंग, एयर इंडिया की, और पता नहीं क्या क्या, चाहे वो एस्ते की, SRE की, SAE की, सारी रिपोर्ट्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिपोर्ट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। दिखाओ कहाँ गया वो, ये रहे मेरे हैं, ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें किस तरीके से हम मेजर करते हैं वो भी मैंने समझा रखी है। आउट ऑफ द वे जाके जो छोटे चैप्टर्स की बात कोई नहीं करता, ESG वाली बात कोई नहीं करता, वो सब भी मैंने लिख रखा है तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेट करके, ताकि तुम्हें उस कॉन्सेप्ट की भी इंपॉर्टेंस समझ में आए, लॉजिक भी समझ में आए, और वो याद भी हो जाए। हर एक चीज का आपके लिए इस बैच में पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। 80 आवर्स का बैच होगा, अराउंड 4 आवर्स अगर आप एक दिन में देखोगे तो 20 दिन में आपका पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ आपको 2-2.5 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने ये देख लिया तो आपकी ऑडिट की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। सब आपको मिलेगा, ये स्टोरी बेस्ड चार्ट्स मैं आपको दूंगा, 100% क्वेश्चन बैंक की कवरेज रहेगी, 100% हमारी बुक्स ICI स्टडी पैटर्न पे बेस्ड हैं, 230 पेजेस की बुक है, द मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच। ना ही ये बुक 350-400 पेजेस की है, 700 पेजेस की है कि आपको लास्ट डे पे रिवीजन करने में बहुत दिक्कत है, आपसे रिवाइज ही ना हो जो आपने पढ़ा है, और ना ही ये बुक 100-150 पेजेस की है कि बस मैंने हेडिंग डाल दी, कि बस मैंने मार्केटिंग कर दी कि लो 100 पेज में हो जाएगा। नहीं होगा। जितना सफिशिएंट था उतना इस बुक में है, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। लास्ट टाइम मार्किंग्स मैं आपको करा के दूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ की सारी इनसाइट्स दूंगा, और सारा क्वेश्चन बैंक हमारा कीवर्ड हाईलाइटेड है उसकी भी पूरी मार्किंग मैं आपको करा के दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके बैच को बाय कर सकते हैं। akgclasses.com पे आपको ये बैच मिल जाएगा। बुक्स आपको जल्द से जल्द डिलीवर हो जाएंगी। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि तुम 6 दिन तो भाई साहब सोचने में निकाल, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इस बैच का इस तरह से करने का। एक्ट नाउ बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं गूगल पे तुम रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, और तो मैं क्या बोलूँ, बेसिकली चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ना। मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना आता है, मैं रख लूँगा, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। ये सब्जेक्ट की चिंता अब मेरी है, तुम्हारी नहीं। ठीक है जी। चलो जी। और भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज 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 व्हाट्सएप मी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।